एक कहावत कही जाती है, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। अंजना ओम कश्यप वो टीवी के ऊपर बैठ करके जिस तरीके से रेलाई कर रही थी, धुलाई कर रही थी यूट्यूब टीचर्स की, और कह रही थी कि इनको कुछ आता जाता है नहीं, ब्लैक बोर्ड लेकर के लिखने लग जाते हैं, व्यूज बटोरते हैं। अब इनका फलूदा बना दिया है, और ऐसा फालूदा बनाया है उन यूट्यूब टीचर्स ने, ऐसा आईना दिखाया है कि इनको समझ में आ गया। और बड़ी बात आप देखिए, कायदे से माफी मांग लेनी चाहिए थी। और बड़ा आदमी वो होता है जो बड़प्पन दिखाता है, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो कीचड़ फैलाता है। अंजना ओम कश्यप ने एक तरीके से यूं कहिए कि सरकार के ऊपर आंच ना आए, मोदी जी का नाम नहीं ले पा रही है कि पेपर लीक हो रहा है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं। देश में मजबूत सरकार है, मजबूत हाथों वाली सरकार है, देश मजबूत हाथों में है, 56 इंच की छाती है, घर में घुस करके मारते हैं, सारे नैरेटिव हैं इनके पास में। लेकिन एक नैरेटिव नहीं है कि इस सरकार में पेपर लीक क्यों हो जाता है। और ये मोदी जी का नाम ना लेना पड़े, और जो टीचर्स हैं जो लगातार स्टूडेंट्स के साथ में खड़े हुए हैं, जिनके स्टूडेंट्स नीट पढ़ते हैं, सीबीएसई के लिए भी तैयारी करते हैं या और दूसरी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, और वो सड़कों पर है इस वक्त में, लाठियां खा रहे हैं इस वक्त में, और उनको ये मैडम कह रही है 2 कौड़ी का। 2 कौड़ी बोला नहीं, लेकिन बोल ही दिया। अब इनको ढंग से सुनने को मिल रहा है, ढंग से इनको जो है वो टीचर्स सुना रहे हैं, और टीचर्स कह रहे हैं कि भैया तुम बोल रही हो हमें, तुम हमें कह रही हो जो फेक खबरें चलाती हो। अंजना ओम कश्यप को कह रहे हैं कि तुमने हेमा मालिनी के पति को उनकी मौत से 10 दिन पहले मार दिया था, तुम वो महिला हो जिसकी विदेशों में बेइज्जती हुई थी। वो सारे वीडियोस निकाल करके ले आए यूट्यूब टीचर्स, और इनको दिखाने लगे कि देखो साहब तुम क्या फालतू बात कर रही हो। अंजना ओम कश्यप ने पहले क्या कहा, मैं आपको पहले वो पढ़ करके सुना देता हूं, और उसके बाद में जो इनको जवाब मिल रहा है उसको आप सुनिएगा। वो यूट्यूब कॉपीराइट की वजह से वो आज तक की वीडियो जो अंजना ओम कश्यप ने कहा है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको जानना ने कोड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर के एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं, और उसके बाद में अपने आप को इतना बड़ा महारथी समझने लगते हैं। कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, और उसके तमाशे की वजह से फिर वो जो भी मन में आता है वो बोलते हैं, फिर उसके दम पर पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है मैडम जी, सबसे ज्यादा सरकार पैसे वसूलती है, आपको पता है कि नहीं पता है? माचिस से लेकर के और हवाई जहाज तक सरकार टैक्स वसूलती है। फिर क्यों आखिरकार हवाई जहाज क्रैश हो जाता है? मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, आपने सरकार से सवाल पूछा, पेपर लीक हो जाता है, मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, आपने सरकार से सवाल पूछा, आप आ गई इन यूट्यूबर्स की जान लेने के लिए, इन यूट्यूबर्स को 2 कौड़ी का कहने के लिए। आपकी कितनी कौड़ी है? आपने इनको तो जो है वो जानना न कौड़ी, मतलब 2 ही कौड़ी आप बोल रही थी, लेकिन आप बताइए अपनी कितनी कौड़ी हैं? एक कहावत कही जाती है कि अगर किसी की तरफ उंगली करो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। अब सुनिए जरा, जवाब मिल रहा है आपको। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। और ऊपर से क्या लिखा? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो? 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। विदेश का ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पर हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया, और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। अब इसके बाद में जब इनको लोगों ने लताड़ना शुरू कर दिया, इनकी वीडियोस
को वायरल होने लगी और लोग कह रहे हैं कि भैया सारे के सारे शिक्षक समाज का अपमान कर दिया। इस देश में सबसे ज्यादा गिरी हुई अगर स्थिति में कोई है तो मीडिया है वो। और जाहिर सी बात है, अगर इस मीडिया ने ठीक से काम किया होता तो कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी गंदी क्यों ना हो, उस पर एक ब्रैकेट लग सकता था, उसको रोका जा सकता था। लेकिन आप तो वाहवाही में लग गए। आप कह रहे हैं कि पैसे वसूल रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं कि रडार में से जहाज छुप जाएगा, बादलों में जहाज छुप जाएगा, इस तरह की बातें जब मोदी जी कहते हैं कि नाली में पाइप डाल करके गैस निकाल लेंगे, इस तरह की बात जब नरेंद्र मोदी कहते हैं, और जब वो खुद कहते हैं कि भैया हम परीक्षा पे पर चर्चा करवा रहे हैं और अब पेपर लीक पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनसे सवाल आप नहीं पूछती हैं। आप लेकर के आ गई अपना खंजर इनके पीछे, और इनका अपना खंजर जो है वो इनके सीने में उतार देना चाह रही, जैसे यही सब कुछ जो है वो करता धरता है, यही जो है वो इस देश की बदनामी का, इस देश की बदहाली का जिम्मेदार यही टीचर्स हैं और कोई नहीं है। अब सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा किस तरीके से जो है वो आपको आईना दिखाया जा रहा है। अंजना जी सुनिए जरा, टीचर्स क्या कह रहे हैं। ये पहले एक बार सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है अलग अलग टीचर्स की तरफ से, और उसके बाद में मैं दिखाता हूं कि अंजना ओम कश्यप, उन्होंने ट्वीट किया है, महीने बाद ट्वीट किया है, और अब ये खुद 2-2 कौड़ी के आदमियों को रीट्वीट भी कर रही है। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उठपटांग गैप्स लिखते हैं, और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू अब बताइए इनके बारे में क्या कहा जाए। क्या इस देश के अंदर आज की तारीख में आपको किसी भी चौक चौराहे पर बहुत इत्मीनान से यह कहने वाले लोग मिल जाएंगे कि नहीं हमारा टीवी निष्पक्ष है? कहीं पर आप चले जाइए, कहीं पर भी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के आप असम तक चले जाइए, कहीं पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेगा कि नहीं टीवी सरकार से बहुत तीखे सवाल पूछता है, टीवी के जो पत्रकार हैं वो सरकार से सीधे सवाल करते हैं। कोई आदमी आपको मिल जाए तो बताइए। न्यूट्रल आदमी आपको एक देखने को नहीं मिलेगा 140 करोड़ की जनता में। वो बात अलग है कि कोई भक्त इनका भी होगा, वो इनके बारे में भी गुणगान करेगा, इनको भी देवी बता देगा, हो सकता है ऐसे आदमी मिल जाएंगे आपको। लेकिन न्यूट्रल, जो समझदार आदमी हो और न्यूट्रल हो, आपको एक सिंगल आदमी 140 करोड़, 145, 150, जितना भी आप लगा लीजिए, इतनी बड़ी आबादी में आपको एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हां टीवी वाले पत्रकार वो सरकार से निष्पक्ष सवाल पूछ पाते हैं। बटवा कहां रखते हैं, थकान क्यों नहीं होती है, टॉनिक क्यों होती है, कौन सा टॉनिक लेते हैं, इस तरह के सवाल हैं इनके पास में। और अगर ये ब्लैक बोर्ड वाले टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ा रहे हैं तो इसमें गलती क्या है, दिक्कत क्या है? आप भी तो टेलीप्रोम्प्टर लेकर के बोलती हैं। आपके शो को कौन तैयार करता है बताइए जरा। 500 लोग लगे हुए आपके पीछे, वो ना हो तो 50 सेकंड ना बोला जाए आपसे। मैं केवल अंजना ओम कश्यप की बात नहीं कर रहा हूं,
और बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो अपने आप को टीवी का बड़ा पत्रकार बताते हैं और वो 50 सेकंड नहीं बोल पाए अगर उनकी टीपी हटा ली जाए तो। वो रूबिका लियाकत की तो एक याद होगी, ऐसी वीडियो वायरल होती, टीपी 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 टीपी, सांस फूल जाती इन लोगों की अगर टीपी अटक जाए तो कहीं पर। और ये जो है वो ज्ञान दे रही है। अब सुनिए खान सर क्या कह रहे हैं। थी ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए, यहाँ पे नहीं समझ में आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया, मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ में आ गया। अब देखिए जब इतना रायता फैल गया तो कायदे से माफी मांग लेनी चाहिए थी कि भाई मैंने सबके लिए नहीं बोला, मैंने कुछ लोगों के लिए बोला है, जो बेकार हैं उनके लिए बोला है, जो वाकई धंधा कर रहे हैं उनके लिए बोला है, जो वाकई शिक्षा को बदनाम कर रहे हैं उनके लिए बोला है। जाहिर सी बात है, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, आपको वहां पर 4 अच्छे आदमी मिलेंगे, 4 बुरे आदमी भी मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर टीचर जो है वो अच्छा है। पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें भी कई टीचर्स ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो खुद लीक में शामिल होते हैं। लेकिन आप कम से कम इतना कह देती, लेकिन आपने तो सबको पेंट भी कर दिया। और अभी भी जो आपका ट्वीट आया है उसमें भी माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है। ये देखिए उन्होंने खुद से ट्वीट किया है और एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है मैडम ने। मैडम जो है वो आज सुबह, माफ़ कीजिए आज दोपहर 2 बजे ट्वीट कर रही हैं और उसमें लिखा कि मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर्स के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना करके ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदें, देश भर के बच्चों को लाइव जोड़ करके हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को अपनी आवाज दे दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा। शिक्षा को धंधा बनाने वाले को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला है कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। मैडम जी आप कितनी बड़ी पत्रकार हैं ये जरा देख लीजिए। अपने इस ट्वीट को किसी भी एक 6ठी क्लास के बच्चे को कहिए चेक करने के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप इन टीचर से चेक करवाइए, कितनी ग्रामर की मिस्टेक है इस ट्वीट में। आप पीड़ित नहीं लिख पा रही हैं, आप वीडियो नहीं लिख पा रही हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ी पत्रकार बताती हैं। और फिर देखिए ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए आप। मैडम ने जो आखिरी ट्वीट किया था, वो आखिरी ट्वीट जो है वो मैडम ने घुसपैठिए के नाम पर एक आज तक का ट्वीट था, उसको रिपोस्ट किया था और वो भी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल से 24 मई बीत गई, महीना बीत गया, इनका एक ट्वीट नहीं आया। इस बीच में नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर किस तरीके की धांधली थी वो सारी चीजें सामने आई। डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी, दुनिया भर की मारामारी है। दुनिया जान देने पर जो अपनी तुली हुई है, लोग मर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोग कांपते कांपते अपनी फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं कि पता नहीं आज नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, पता नहीं आज बाजार में जाऊंगा तो 100 रुपए के अंदर ये सब्जी या दूध वगैरह कुछ ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। लोग कांपते हैं बाजारों में जाते हुए, दुकानों में जाते हुए। मैडम का एक ट्वीट नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया, एक सिंगल। आराम से खामोशी से सो रही थी। जब बंगाल का इलेक्शन चल रहा था तो घुसपैठिया ये वो फला फला सब कुछ बोल रही थी मैडम, और बंगाल का इलेक्शन खत्म, मैडम सो गई। 1 महीने से मैडम ने मुंह नहीं खोला, और मुंह खोला जब अपने पर आई। जब अपने पर आई और अपने पर आई तो लोगों ने ट्रोल कर दिया। ट्रोल करना तो बहुत मामूली बात हो गई ना। अरे लोग तो अपनी जान किस तरीके से बचाएं इस जुगत में लगे हुए हैं, आपने उनके लिए ट्वीट नहीं किया। और अब देखिए, अब जो छुटभैये लोग हैं, मैं नहीं जानता ये कौन कौन आदमी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने धो दिया। ऐसे लोगों को रिपोस्ट कर रही है मैडम। जो मैडम महीने भर से खाली बैठी थी, शांत बैठी थी, अब जो है वो खुद कितने कोड़ी कोड़ी लोगों को जो है वो रिपोस्ट कर रही है। कमाल है भाई, कमाल है।
इतना भी सरकार के पीछे जो है वो क्या भागना। 157 नंबर पर आप हो, 197 नंबर पर, 180 देशों की लिस्ट है वैसे वो, लेकिन 180 नंबर पर ही जाने की क्यों जो है वो जिद पाल रखी है? इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा सा तो बोल लीजिए, किसी मुद्दे पर तो बोल लीजिए। आप पर डीजल से नहीं बोला जा रहा तो पेट्रोल पर बोल लीजिए, पेट्रोल डीजल पर नहीं बोला जा रहा तो बिजली पानी पर बोल लीजिए, बिजली पानी पर नहीं बोला जा रहा है तो मजदूरों पर बोल लीजिए, मजदूरों पर नहीं बोल पा रहे हैं तो स्कूली बच्चों पर बोल लीजिए, सीबीएसई पर बोल लीजिए, नीट पर बोल लीजिए। कल ही सीयूटेट की पेपर, सीयूईटी की पेपर जो है वो उसको लेकर के इतना मारामारी हो गई, वहां जाकर के रिपोर्टिंग करके दिखा देती। जहां आप स्टूडियो में बैठ करके चिल्लाती हैं, बोलती हैं, वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी थी, वहां चले जाते आप। लेकिन देश के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं कि भैया सच में देश की मीडिया का कितना बेड़ा गर्क हो चुका है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।